यूपीएलटी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक से हमारा चला जीपी का वीडियो नंबर है 3rd, 2 वीडियोस आ चुकी हैं। वीडियो नंबर 3rd है और इसका क्वेश्चन नंबर 1st। एक जीपी ज्ञात करो, ए बराबर दिया 125 एंड द्वितीय पद यानी कि होगा AR इक्वल टू 25 दे रखा है, ठीक है। तो जीपी हमें ज्ञात करना, आर निकालेंगे, AR बटे ए इक्वल टू आर होगा, यानी कि 25 बटे 125, 25 बटे 125 105, आर का मान आ गया। अब लेना है इसमें श्रेणी, ठीक है, सीरीज ज्ञात करनी है केवल। तो सीरीज के लिए AR स्क्वायर AR क्यूब, ए है 125, AR 125 इंटू आर का मान, AR तो 25 दे ही रखा था, कोई निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। AR स्क्वायर, ए यानी 125, आर का मान 5 का स्क्वायर, तो 125 गुना 1 बटे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 आ जाएगा। AR क्यूब 125 इंटू 1 बटे 5 की घात 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, काटेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से सीरीज आ जाएगी 125, 25, 5, 1 डॉट इस तरह से सीरीज आती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 5वां पद दिया है, 5वां पद 48 है एंड 8वां पद दिया है 384। 5वां पद 48 दिया है, 8वां पद 384 दिया है। 5वां पद AR की पावर 5 - 1 AR की पावर 4 इक्वल टू 48, 8वां पद AR की पावर 7 इक्वल टू 384। सीरीज ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, इनको डिवाइडिंग कर देते हैं। 384 बटे 48 कैंसिल करेंगे, आर की पावर 3, ऊपर 7 था नीचे 4 था, कैंसिल होने के बाद आर की पावर 3 बचेगा। इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। 48 से कुछ कट जाएगा और 8 अट्ठे 64, 4 और 32 और 6, 8 बार जा रहा है पूरा 48 अट्ठे हैं, 8 अट्ठे 64 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32, 32 6 38, ठीक है। 8 टाइम कैंसिल हो गया। आर की पावर 3 इक्वल टू 8, इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, आर बराबर 2। अब सीरीज फाइंड करना आसान हो गया। AR स्क्वायर AR क्यूब, ये सीरीज होगी। ए है, ए पता नहीं अभी, आर पता लगा है, तो ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए आर का मान कहीं रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, या इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो ए है आर की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 बराबर 48, 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 2 की 4 यानी कि 16 बराबर 48। तो ए बराबर 48 बटे 16, 48। ए बराबर 3 आ गया और 3 इंटू आर का मान 26 आ गया एंड 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4 3 चौक 12 आ गया और 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 8 24 आ गया। तो सीरीज आ गई 3 6 12 24 टोटल 3 6 12 24, ये बन गई इसकी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें चौथा पद दिया है, चौथा पद बराबर 3 एंड 10वां पद दिया है 3 बटे 64। तो चौथा पद AR की पावर 3 इक्वल टू 3, 10वां पद AR की पावर 9 इक्वल टू 3 बटे 64, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, सोल्विंग कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग कर लेंगे। AR की पावर 9 बटे AR की पावर 3 इक्वल टू 3 बटे 64 अपॉन 3/1 कैंसिल होगा। आर की पावर 6 इक्वल टू 3 बटे 64 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 1/64। आर की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। 1/2 की पावर 6 यानी कि टोटल लिख सकते हैं 1/2 की पावर 6। तो आर बराबर 1/2 आ गया है। आर का मान यहाँ कहीं रख देते हैं। ए आर की पावर 3 इक्वल टू 3 था, ए की वैल्यू फाइंडिंग करना पड़ेगा। आर का मान 1/2 की पावर 3 इक्वल टू 3, तो ए इंटू 1/2 की पावर 3 8 इक्वल टू 3, तो ए बराबर
24, 8 3 24, ए का मान 24 आ गया, आर का मान 1/2। अब हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इस तरह से सीरीज ए का मान 24, ए आर 24 × 1/2 = 12 एंड 24 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 6, यानी कि इस तरह से सीरीज बन जाएगी 6, है ना, अपॉन आधा होता चला रहा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का 3 है और 3 से आगे हो जाएगा, इस तरह से घटता चला जाएगा 3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तीसरा पद दिया है 40 एंड छठा पद दिया है 320। तीसरा पद 40 है, छठा पद 320 दिया है। तो तीसरा पद ए आर की पावर 2 = 40 एंड छठा पद ए आर की पावर 5 = 320। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्विंग करते हैं, ए आर की पावर 5 बटे ए आर की पावर 2 = 320/40, 0 से 0 और 4 × 8 = 32, ए से आर की पावर 3 = 8, यानी कि 2 की पावर 3, आर बराबर 2। अब ए की वैल्यू फाइंडिंग करेंगे, यहीं पर रख देते हैं, ए आर की पावर 2 = 40, ए आर की पावर 2 = 40 है, ए का मान फाइंडिंग करना है, 2 की पावर 2 = 40, तो ए × 4 = 40, तो ए बराबर 40/4 = 10, ए का मान 10 आ गया। अब हम निकालेंगे सीरीज यानी कि श्रेणी, तो ये होगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, ए का मान है 10 और 10 × आर का मान 20 हो गया और 10 × 2 का स्क्वायर 10 × 4 = 40 हो गया। तो सीरीज बन जाएगी 10 20 40 डॉट इस तरह से सीरीज बन जाएगी 10 20 40, है ना। इस तरह से ये पे इसके पद आते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से 1/27 1/9 माइनस का 1/3 का कौन सा पद 729 है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर नहीं होते तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बाकी तो कुछ है नहीं इनमें। ठीक है, कौन सा पद 729 है, तो ए = माइनस का 1/27 एंड आर = 1/9 बटे माइनस 1/27, तो 27/9 या 27 माइनस 3, तो अंतिम पद यानी एल मान लेते, एन बा पद मानेंगे, सॉरी एन बा पद 729 है। ए आर की पावर n - 1 = 729। ठीक है, तो ए का मान 1/27 एंड आर की वैल्यू -3 की पावर n - 1 बराबर 729। ठीक है, तो 729 इस माइनस को उधर ले जाते हैं, -3 की पावर n - 1 = -729 × 27, ये माइनस उधर पहुंच गया। अब इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, वो भी -3 की पावर है। 729 27 को जैसे 3 की पावर 3 लिख लेंगे, 3 की पावर 3 3 3 होती है 27 और 729 81 9 729 होता है, तो ये होगा 81 × 9 729 होता है, -3 की पावर n - 1 और इसको कन्वर्टिंग कर देते हैं, -3 की पावर n - 1 = और 3 की पावर 3 × 9 = 27 × 81, 3 × 9 = 27 × 3 की पावर 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। ठीक है ना। तो एक माइनस सिंबल आ रहा है, विषम संख्या है तो माइनस में चल जाएगा, 3 3 6 4 10, हाँ, और 3 की पावर 2 होगा, ये 3 नहीं होगा, 9 है तो 3 की पावर 2 होगा। अब हो रहा है 3 2 5 4 9, हाँ माइनस सिंबल है तो बात बनेगी, माइनस की घात अगर विषम संख्या है तो विषम माइनस ही होती है। ठीक है ना। अब ये माइनस में आ जाएगी और माइनस की अगर घात अगर सम हो रहा था तो सेट नहीं कर रहा था,
ठीक है। तो अब -3 की पावर उसको लिखा जा सकता है -3 की पावर 9 और इधर -3 की पावर n-1 कंपेयरिंग द पावर्स, घातों की तुलना करने पर n-1 इक्वल टू 9 तो n बराबर हो गया 10। ठीक है। सबसे पहला आया कौन सा पद यानी कि इसका 10वां पद 729 है, n बराबर 10 आया तो इसे लिखेंगे 10वां पद 729 है। ठीक है, कौन सा पद है? 10वां पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। 10वां पद आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 1/4 माइनस का 1/2 n1 का -128 कौन सा पद है? -128 कौन सा पद है? ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि a इक्वल टू है 1/4 एंड r इक्वल टू -1/2/1/4 यानी कि -4/2 इक्वल टू -2। इसको मान लेते हैं n बा पद माइनस का 128 से a r की पावर n-1 इक्वल टू -128, a का मान 1/4 एंड r का -2 की पावर n-1 इक्वल टू -128। इस 4 को उधर ले जाते हैं -2 की पावर में कन्वर्टिंग करना पड़ेगा। माइनस का 128 इंटू 4 और इसको लिखेंगे 128 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो ये अगर 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 2 तो ओड नंबर आ रहा है, सही है। -2 की पावर n-1 इक्वल टू -2 की पावर बन रहा है 9। तो इसको -2 की पावर कम्प्लीटली पावर 9 लिखा जा सकता है क्योंकि विषम संख्या -1 की पावर अगर विषम संख्या तो माइनस में ही आता है और सम संख्या तो प्लस में आता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। -1 की पावर सम संख्या तो +1 और -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो आता है -1। ठीक है ना, तो माइनस का टर्म्स आया करता है, तो इसलिए ये सेट हो जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको घातों की तुलना करेंगे n-1 इक्वल टू 9 तो n बराबर 10 यानी कि इसका भी 10वां पद माइनस का 128 होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया है 1√3 एंड 3 का कौन सा पद 81 है। ठीक है, तो a बराबर 1 है, r बराबर √3 है। मान लेंगे n बा पद 81 है। ठीक है, माना हमने इसका n बा पद 81 है तो a r की पावर n-1 n बा पद a r की पावर n-1 इक्वल टू 81। a का मान है 1, r है √3 की पावर n-1 इक्वल टू 81। तो ये होगा √3 की पावर n-1 और 3 × 9 = 27 × 81, 3 की घात 4 इक्वल टू 81 होता है। इसे लिखेंगे √3 की पावर 8 और √3 की पावर n-1 घातों की तुलना करेंगे। n-1 बराबर 8 n बराबर 9। ठीक है, तो इसका 9वां पद 81 होगा। ठीक है, कौन सा पद 81 होगा? 9वां पद।